नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों में किस प्रकार की मौसमी स्थिति रहेगी और आने वाले दिनों में इसका क्या असर दिखाई दे सकता है और किस प्रकार आने वाले दिनों में नई मौसमी प्रणालियाँ राजस्थान सहित गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य भारत को प्रभावित करेंगे। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर राज्यों पर एक सर्कुलेशन की स्थिति है और WD लगभग जो है अब आगे निकल रहा है और उसका बचा हुआ प्रभाव देखा जाएगा अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाके, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के इलाके और उत्तराखंड के आसपास इसका असर देखे जाने की संभावना है। कुछ हल्की खंड वर्षा के साथ, जिसमें राजस्थान के भरतपुर संभाग, कुछ जयपुर संभाग के इलाकों में यहाँ पर छुटपुट खंड वर्षा होने की संभावना है। सीकर संभाग में भी बादलों की आवाजाही बने रहने की संभावना है। सर्कुलेशन की स्थिति उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास दिल्ली के करीब बनी हुई है, जबकि दक्षिण मध्य राजस्थान अरावली के आसपास, उदयपुर पाली संभाग के आसपास एक बार पुनः एक सर्कुलेशन की स्थिति उभरती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी राजस्थान में उत्तरी हवाओं का जोर आज बना रहेगा, हालांकि हल्की हवाएं चलेगी ये, और इन हवाओं के साथ कोहरा भी पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में, विशेषकर जोधपुर संभाग के इलाकों में, बीकानेर संभाग, कुछ यहाँ पर जयपुर, सीकर संभाग के इलाकों में, तो वहीं पाली संभाग के पश्चिमी इलाकों में भी कोहरे की स्थिति बनने की संभावना है, जिसमें जालोर, सांचौर, कुछ पाली के पश्चिमी इलाके शामिल रह सकते हैं। एक नया WD अब देखें तो अरब सागर के उत्तर पश्चिमी इलाकों के करीब, दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान के करीब पहुंच रहा है और इसका असर दिखाई देगा उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में 26 तारीख से लगाकर। वहीं बंगाल की खाड़ी में बना हुआ वेल मार्क सिस्टम धीरे धीरे तमिलनाडु की ओर फिर से मूव कर रहा है और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ये तमिलनाडु के क्षेत्रों के करीब पहुंचते हुए अपना असर दक्षिण भारत में भी दिखाएगा और ये उस दौरान कमज़ोर भी होता हुआ दिखाई देगा। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो वर्षा की गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों के लिए तो कोई विशेषकर ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में, जिसमें कुछ अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के इलाके हैं, जयपुर के आसपास से लगाकर सीकर, झुंझुनू, इन क्षेत्रों से होते हुए वर्षा की गतिविधियां कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा के रूप में उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान के आसपास बूंदाबांदी की संभावना है। और घने कोहरे की स्थिति बीकानेर संभाग से लगाकर जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग, इन इलाकों के कई भागों में घने कोहरे की स्थिति आज दोपहर तक भी अलग अलग भागों में बनी रह सकती है, लेकिन फिर भी कोहरे की स्थिति आने वाले दिनों में बार बार कम होती रहेगी और बढ़ती रहेगी। तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 26 डिग्री पर पहुंच गया और 26.51 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान घटकर आज 5.60 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी 5.5 डिग्री पर पहुंच गया और काफ़ी ओस भी आज देखने को मिली। वहीं यहाँ पर कोहरे की स्थिति अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन क्षेत्रों में फिलहाल दिखाई नहीं दी। हल्का धुंधला मौसम रहा, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर स्पष्ट दृश्यता बनी रही। अधिकतम आर्द्रता का स्तर बढ़कर 95% रहा। न्यूनतम आर्द्रता कल दिन में बढ़कर 51% दर्ज की गई, जो आज पुनः घटने की संभावना रहेगी। वायु दबाव भी बढ़ चुका है और 1015 मिलीबार है और जल्द ही 24 घंटों के दौरान ये 1017-18 मिलीबार को पार कर जाने की संभावना है। हवाएं उत्तर पूर्वी दिशा से 6 किलोमीटर तक दर्ज की गई और अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के केवल उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान के आसपास बूंदाबांदी, हल्की खंड वर्षा की संभावना है। अधिकतर राजस्थान का मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। वहीं दक्षिण मध्य राजस्थान, उदयपुर, पाली संभाग के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों बाद फिर से नए बादलों का निर्माण देखे जाने की संभावना है, यानी 25 तारीख से। और 26 तारीख आते आते यहाँ पर चक्रवाती हवा के क्षेत्र का प्रभाव बढ़ने की संभावना है और कम दबाव की स्थिति का माहौल देखा जाएगा। वायु दबाव फिर से काफ़ी घटने की संभावना रहेगी और उसी दौरान वर्षा की गतिविधियों का एक नया प्रभाव यहाँ पर शुरू होगा और यह प्रभाव विशेषकर देखा जाएगा उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, बांसवाड़ा संभाग, पाली संभाग, अजमेर संभाग, जयपुर, सीकर संभाग के आसपास से लगाकर पूर्वी इलाके, सीकर संभाग के भरतपुर संभाग, इन क्षेत्रों में आने वाले WD का अच्छा खासा असर होगा और मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा या कहीं कहीं जोरदार खंड वर्षा भी होगी। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावनाएं छोटे इलाकों में देखे जाने की संभावना रहेगी, जबकि बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग के अधिकतर इलाके उस दौरान शुष्क बने रहने की संभावना रहेगी या बादलों की आवाजाही बौछार वाली स्थिति बन सकती है। जबकि वर्षा की तेजी का माहौल अरावली रेंज, पाली के क्षेत्रों से लगाकर पाली के पश्चिमी इलाके हैं, वहां से लगाकर अजमेर होते हुए नागौर के मध्य पूर्वी इलाके,
राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और यहाँ पर धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर से लगाकर अजमेर, टोंक और साथ ही देखें तो यहाँ पर जयपुर, अलवर के इलाके हैं, कुछ सीकर के इलाके हैं, करौली, दौसा के मिले जुले क्षेत्र हैं। यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों की ठीक ठाक अच्छी संभावना, मध्यम तेज, कहीं कहीं जोरदार या कहीं कहीं कुछ मूसलाधार खंड वर्षा वाली स्थिति रहने की संभावना रहेगी। कहीं कहीं तेज हवाओं के झोंके भी देखने को मिलने की संभावना रहेगी उस दौरान। जबकि पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में जो है हल्की बौछार वाली संभावना और कई इलाके बिल्कुल शुष्क भी बादलों की आवाजाही के साथ बने रहने की संभावना रहेगी, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू के इलाके हैं, बीकानेर, जैसलमेर, फड़ौदी, बाड़मेर, बालोतरा का जो उत्तरी भाग है, बाड़मेर का उत्तरी भाग है वहाँ पर, यहाँ कहीं कहीं बाड़मेर के उत्तर मध्य भाग है, बालोतरा के क्षेत्र हैं, जोधपुर, नागौर, इन क्षेत्रों में हल्की खंड वर्षा की संभावना, कहीं कहीं मध्यम बौछारें जोधपुर के क्षेत्रों में। जबकि लूणी बेल्ट, भोपाल, पिपाड़ का जो क्षेत्र है, पाली से सटा हुआ क्षेत्र है, जोधपुर का, जालोर, सिरोही का, यहाँ पर कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियों की संभावना रहेगी। वहीं सांचौर, जालोर, इन क्षेत्रों में भी जो है कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना। जबकि सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में देखें तो वर्षा की गतिविधियों की संभावना तेज रहेगी। भीलवाड़ा के आसपास से लगाकर मेड़ता होते हुए अजमेर, केकड़ी और इसके अलावा देखें तो जयपुर, दूधू का क्षेत्र है, टोंक से लगाकर यहाँ पर वर्षा की अच्छी संभावना अरावली के आसपास रहेगी, जिस पर जानकारी आने वाले दिनों में देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।